ध्यान देवे, जगत की ऐसी आंखें हैं कमजोर पड़ जाते हैं। ये बांके बिहारी की आंखें ऐसी हैं, अगर रोशनी भी कमजोर हो गई होगी ना, इनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो आनंद ही आनंद भर जाएगा। ऐसे मेरे बांके बिहारी लाल। परमात्मा के आंगन में आने के बाद किसी प्रकार कोई लज्जा नहीं। जगत का व्यक्ति, जगत के इंसान को कभी भला नहीं चाहता, लेकिन जगत में रहने वाला, जगत को पालित करने वाला, जगत को प्रचारित करने वाला खाली मात्र एक दृष्टा के रूप में किस प्रकार, खाली सत्य ही तो है। आइए हम लोग भागवत जी में किस प्रकार हमारे सुखदेव नंदन ने इतना सुंदर से वर्णन करे हैं, किस प्रकार आइए हम लोग श्रवण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽयादितरतः चार्थे सविज्ञस्पराट् तेने ब्रह्महृदादयाद् कवये बह्यन्ति यदसूरयः तेजो वार्यधा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृथा धाम्नास्तेन सदा निहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आज हमारे इस भागवत जी में इस श्लोक में खाली मात्र एक चीज है, सत्यम परम धीमहि। सत्य क्या है, सत्य है क्या और हम क्या है। ध्यान देवें, कभी भी एकाग्रता, एकाग्रता कैसे होगी, जैसे हम आप अपने मकान के अंदर ही हो, चार दीवार के एकांत में आप बैठ जाएं, खाली अपने अंतःकरण, अपने दिल से पूछो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा जन्म हुए और मेरी मुक्ति कैसे, किस प्रकार, मात्र अपने हृदय से खाली आप अनुमोदन करें। ध्यान होता है भगवत शरणागति कैसे प्राप्त हो। हे गुरुजन, आप बताएं, इस संसार में जन्म और मरण भवसागर से छुटकारा पाने के लिए क्या व्यवस्था है। इस प्रकार कोई संकल्प बिल्कुल नहीं होता। उसी प्रकार आज हमारे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, यानी यह जीवन को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े मनसी, बड़े बड़े संत सभी तरसते हैं। आज हम लोगों ने भगवान की कृपा से पाए हुए हैं, जो सब कुछ सुख संपदा पाने के बाद इंसान अपना जीवन ऐसे ही बिता देता है, बाद में अंत काल में पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं। आज जो कुछ होता सब कुछ मैंने किया है, मैं। ध्यान देना, जिंदगी के सब कुछ, सारे जगत को चलाने में भगवान नारायण है, सारे जगत को चला रहे हैं भगवान, सारे जगत का भगवान रिमोट लेकर बैठे हैं। ध्यान देवें, हम लोग आज घर में 200-250 टेलीविजन है, 200-250 चैनल उसमें आते हैं, लेकिन तो भी शांति नहीं पा रहे हैं। जितना परिवार होगा उतना चैनल, ये चैनल, वो चैनल, वो चैनल, ये चैनल लगा हुआ है, शांति नहीं। पूरे जगत का मालिक जो भगवान नारायण, हरि सेवित विष्णु, भगवान नारायण जो जिस व्यक्ति को जहां पे चाहे ऑन कर देवें, जहां पे चाहे ऑफ कर दें, लेकिन तो भी इंसान एक बार नहीं सोचता कि हमसे भी बड़ा कोई है। ध्यान देना, जिंदगी में दो ही कमाई है, मात्र दो कमाई हमारे गुरुदेव। पहली कमाई पुण्य है, दूसरा पाप है, तीसरी कोई कमाई है ही नहीं। और दो ही पुटलियां बनती है, पहला पुटली बनता है पुण्य का, दूसरा बढ़ता है पाप का। आज ऐसे पुनीत यज्ञों में आज हम अपने महावीर एकता फाउंडेशन समस्त भक्तों को, सभी देवियों, सभी भाइयों को बारंबार वंदन करते हैं, जिन्होंने ऐसे यज्ञ का निर्माण किया हुआ है, जो जगत की कल्याण की कामना के लिए। उसी प्रकार भगवान नारायण आज यहाँ पर कह रहे हैं कि यानी कई जन्मों के जो हमारे पुण्य उदय होते हैं, तो एक श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में रुचि हो पाती है। ऐसे पुनीत यज्ञ में जाने का फल है, दो शब्द श्रवण करने का फल है, वहां पर कुछ सेवा देने का फल है। वहां पर ध्यान देवें, जरूरी नहीं गुरु जी आ जाओ 2 घंटे कथा कर लें तो हम लोग चले, नहीं।
हम लोगों ने अपने घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं, बुहार लगाते हैं, नहीं कभी घर शुद्ध हुआ क्या? बोलो ना। आज संत बड़े बड़े मनसी बड़े बड़े, चूंकि जो इंसान है, इंसान जिंदगी भर योजना बनाता है, कभी भगवत की प्राप्ति नहीं हो पाती है। आज वही इंसान ब्रह्म है, आप सभी ब्रह्म के रूप में हैं, कोई इंसान नहीं। इंसान वही है जो जगत में लिपटा हुआ है, जगत में सना हुआ है, माया घेर रखी है, वो मनुष्य है, मानव है, मानव के साथ माया घेरी हुई है। आज आप सभी देवियां, आप सभी भाई लोग ब्रह्म के स्वरूप हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। जिस पर कृपा भगवत कृपा प्राप्त होती है, वही पंडाल परिश्रम ऐसे पुनीत यज्ञ श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। हम लोग बड़ा भागी हैं कि जो ऐसी कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। उसी प्रकार आज हमारे नारायण कह रहे हैं, चाहे जैसे जिस अवस्था में हैं, जिस भाव में हैं, जिस परिवेश में हैं, जिस योग में हैं, जिस साधना में हैं, वहीं पर 24 घंटों में भगवत शरणागति को प्राप्त करना, यही परमार्थ, यही धर्मार्थ है। अब उसके लिए बिल्कुल समय कोई नहीं, जब भी हम जागे तभी हमारा प्रभात हुआ है। सबसे पहला आप प्रभात में आप उठें और उठने के बाद आप भगवान यानी अपने करताल को आप खुद को देखें। कराग्रं बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मोले सुतो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। यानी अपने हथेली को याद देखें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें, तुरंत आप अपनी दैनिक क्रिया करें, भगवान सूर्य नारायण को जल दें। भगवान सूर्य भगवान को जल देने से 1000 बीमारी नष्ट होती है। आज प्रश्न है, 1000 बीमारी हम आप सहन करना पसंद करते हैं, लेकिन भगवान सूर्य को अर्घ देना पसंद नहीं करते हैं। कितनी देवियां ऐसी जो भगवान सूर्य को अर्घ दे, जरा हाथ उठाएं तो। कुछ भाई लोग भी, ये बीच वाली हमारी देवियां सब जमुना जी में स्नान करने वाली हैं क्या? सुनकर हाथ नहीं उठाना, सच्ची निष्ठा से ही आप हाथ उठाइएगा। हाँ, अभी तक हम लोगों ने जल नहीं दिया, ध्यान देवें, जरूर हाथ उठाएं। लेकिन हे भगवान नारायण, हे भागवत जी, आज आपको साक्षी मानकर आज से मैं जल देना प्रारंभ करूं। इस प्रकार हाथ उठाएं। आइए छोटे से भजन प्रिय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाए। छलिया से दिल क्यों राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम
श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम राम राधे राम राम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोली भागवत महापुराण की जय आनंद कंद भगवान की बांके बिहारी लाल की अंबरनाथ पावन धाम की सब संतन की सब भगतन की सब देवियन की सब देवन की यज्ञ करता भगवान नारायण की लक्ष्मीनारायण भगवान की संत समाज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो हम लोगों ने उसी पंक्ति पर आकर हम लोग प्रारंभ करते हैं कि हमारे जीवन में नियम चार वस्तु अवश्य होना चाहिए। सबसे पहला नियम, ध्यान देवे, नियम को पाने के लिए ना कोई वस्तु लगेगी ना कोई पैसा लगेगा। नियम को धारण करने के लिए ना कोई मार्केट में बिक रहा पैसा देवे और नियम को खरीद लेवे। कहीं बिक रहा है क्या? कोई है क्या बाजार में मार्केट? बोलो ना। जब तक हमारे आपके हृदय में, जैसे बच्चा नियम संयम से अगर पढ़ाई किया तो एग्जाम देगा और परसेंटेज अच्छा ला सकता है, लेकिन नहीं पढ़ाई किया तो एक शब्द एक पल एक भी अगर यहाँ से भागवत जी की कथा का एक भी चैप्टर एक भी संवाद छूटा हम आप उसे ला नहीं सकते। जैसे कल का जो आनंद था, कल का जो मंगल कलश यात्रा थी, हम लोग उसे वापस ला सकते हैं क्या? बोलो ना। कितना भी पैसा दे दो, कितना भी रुपया दे दो, कितना समय दे दो, कितनी व्यवस्थाएं करें, लेकिन हम आप उसे ला नहीं सकते। जो बचपना बीता आपका वापस आया क्या? बच्चों का बचपना आ सकता है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे काल ब्याल मुखग्रासत प्रास निर्णास सहित करें। इसलिए जीवन में नियम बहुत जरूरी है। दूसरा, संयम भी बिगड़ गया है। जो गृहस्थी काल में है, शास्त्र कहता है 3 बार भगवान का संदन करें, सुबह दोपहर संध्या बंदन। कितनी देवियां इसमें बैठे जो त्रिकाल संध्या करती हैं, तीनों संध्या करती हैं? कुछ भाई लोग यहाँ हाथ उठाएं तो कुछ देवियां भी विराजे हैं क्या इसमें से? हमने तो सोचा सभी ब्रज की गोपियां यहाँ पे आई हुई हैं, ये मुंबई वाली माया लेकर बैठी हैं क्या? नहीं थी तो कम से कम दो वाली देवी जरा हाथ उठाएं तो। और जो पूरे 24 घंटों में एक ही बार संध्या करती, जरा वो हाथ उठाएं तो।
या जो सालों साल नहीं पूजन बंधन करते वो हाथ उठाए तो मुझे पता कोई नहीं उठाएगा, करते नहीं चलेगा। लेकिन आज यहाँ भी हम लोग झूठ का साथ नहीं छोड़ेंगे, असत सत्य अवश्य धारण करेंगे। ध्यान देना, जिंदगी में भगवत कृपा प्राप्ति पाने के लिए सबसे अमोघ सबसे सरल अगर कोई साधन है, मात्र सत्य को धारण करें। देखिए आज सत्य की बात हो रही, हमारे बांके बिहारी लाल श्री धाम वृंदावन से चलते चले आ रहे, ये होते हैं कृपा। श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से आप अपने कर कमलों द्वारा ध्यान दीजिएगा। जब तक हमारे आपके पास नियम नहीं होगा तब तक हम आप आनंद की प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारे जीवन में नियम अवश्य जरूरी है। जैसे बच्चों का विद्यालय है 7 बजे, अगर बच्चे 9 बजे से उठें तो विद्यालय पहुंचेंगे क्या? तब से 1-2 आपका चैप्टर, 1-2 लेसन, 1-2 आपका क्लासेस में 1-2 चैप्टर शिक्षक या शिक्षिका पढ़ा चुकी हूँ, वापस नहीं कर सकती। उसी प्रकार जीवन हमारे नियम किस प्रकार हमारे शयन करने का नियम हो, हमारे भोजन करने का नियम हो, हमारे अलंकार करने का नियम हो, हमारे जीवन में संध्या बंदन भगवान का कीर्तन पूजन करने का समय हो। प्रश्न यह है कि हम किसका पूजन करें। जिंदगी हम लोग धीरे धीरे वृद्धत्व को प्राप्त हो रहे हैं, अभी तक यही नहीं जान पाए हम किसके लिए अपना जीवन जी रहे हैं। परिवार के लिए बोलो ना, जो आज है कल नहीं रहेगा, छोड़ के चले जाता है। एक बार नहीं कहता मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा पिता है, मेरा दादा है। उसी जगत की परिवार के लिए, समाज के लिए हम आप सब कुछ अपना, जो इस जगत में सच्चा पति बनकर रहे, सच्चा पुत्र बनकर रहे, सच्चा साथी बनकर रहे, उसके लिए जरा से हमारी आपकी तड़प नहीं होती, ललक नहीं होती, झलक नहीं होती है। संसार का जो झूठा हुआ जो प्राणी है, जो नासवान है, उसके लिए हम लोग सब कुछ सर्वस्व लौटाने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार है। भागवत जी में मात्र एक ही शब्द है, सत्य। सत्य को धारण करें। एक बार सत्य बोलते हैं तो हम लोग मानो हरि सिंह जैसे हो गए, दिनवा भर झूठ बोलते हैं, एक बार नहीं। और अगर आपको खूब सुंदर सा किसी वस्तु का, किसी चीज का अगर आपको प्रचार करना है ना, तो किसी देवी से, भाई जी हमारे बताएं हरे कृष्णा, कि किसी देवी से कह दो, आप किसी से कहना नहीं। तो देवियां कार्ड नहीं छपाना पड़ता, एक देवी दूसरे देवी से, दूसरे 4 से 10, 10 से 40, 40 से 500 पहुंच जाएगी। खाली बता दो कि नहीं पहुंचाना है, किसी से बताना नहीं। और जब जहाँ जहाँ चर्चा करती है ना, बहना किसी से बताना नहीं। तो ज़्यादा अगर प्रचार प्रसार चाहिए ना, तो पंडाल परिसर के भागवत जी में ध्यान देवें। सबसे बड़ा योगदान यह है कि हम आप अपने आस पास पड़ोस से 5 बहन बेटियों को लाएं, 2-5 भाइयों को भी लेके आएं। चूँकि आपके कर कमलों द्वारा भगवान की कृपा से अगर आप भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सारा पुण्य फल, सारा योगदान आपका है, जो कि आपके माध्यम से भागवत जी की कथा। यह भागवत जी की कथा इतना सरल नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञानो हेतुकृत मोहमदान्धकार नासं विधाहितो दयते विवेकः। यानी आज आप ध्यान देवें, ये कथा को श्रवण करने के स्वर्गलोक, भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, जनहलोक, तपहलोक, स्वर्गलोक, देवी लोक, गोलोक तरसते हैं देवतागण। भगवान बनकर अपनी पूजा करा सकते, लेकिन भगवान बनकर पूजा को सुन नहीं सकते, क्योंकि भगवान से इंसान बनना हुआ।
और हम आप इंसान हैं। इंसान ध्यान दें, चार ही वर्ण है, पांचवा कोई वर्ण होगा बताना। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर वंश और वैश्य परिवार जो व्यवसायी परिवार है, शूद्र है, बाकी कोई वर्ण नहीं। ये चारों भगवान हरि के हृदय से है, चारों भगवान हरि के हृदय से है। चारों में भगवान ने जरा सा भी भेद नहीं रखा है। आज अगर इस दुनिया में, इस विश्व में, इस जगत में, इस जगत व्याप्त में अगर ब्राह्मण न होता तो हमारा कोई धर्म न होता। धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म को उठाया है तो ब्राह्मण उठाया है, धर्म को बचाया है। बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ से आज हम लोग जो पूजन पाठ करते हैं उससे देवताओं को खूब अतिबल प्राप्त होता है। और इसी से 3 ऋतुएं आपके सामने देखें। वर्षा ऋतु होती है, फसल उगती है। गर्मी के महीने प्रारंभ हो, ग्रीष्म ऋतु हो रही है, शरद ऋतु आती है, ठंडी के महीने होते हैं। यानी आज ऐसी सी ऋतुएं हैं जो 4 महीनों का आपका गर्मी है, 4 महीनों वर्षा ऋतु, 4 में आपका ग्रीष्म शरद है। इस प्रकार कभी भी जरा सा भी भगवान ने कभी 13 महीना, कभी 12 महीना नहीं, कभी भगवान ने 8 महीना नहीं, भगवान ने एक प्रकार बना कर रखा है। लोग कहते हैं मुझे भगवान पे विश्वास नहीं, पूजा पाठ पे विश्वास नहीं। आज ब्राह्मण भी अपना सब पाखंडा नृता संता, सभी ब्राह्मण भी पाखंड करते हैं। ब्राह्मण भी वेद बेचने का प्रयास कर रहे, हास्य प्रयास कर रहे, कभी नहीं। हमें यजन करने के लिए, हमें धर्म करने के लिए, हमें पूजन करने के लिए, हमें यज्ञ करने के लिए हमें बहाने को ढूंढना चाहिए। जैसे हमें आपको भोजन बनाने के लिए और पान करने के लिए हमने किसी से मुहूर्त पूछा क्या? पहनने के लिए कोई मुहूर्त पूछा क्या? या समाज में सारे सुख सुविधा को पाने के लिए हम लोगों ने मुहूर्त पूछा क्या? बोलो ना। उसी प्रकार जीवन में कोई भी जन्म उत्सव हो, बाढ़ दिवस हो, बेटे का हो, बेटी का हो, अपने घर मकान का भी बाढ़ दिवस, सुख संपदा पाना है तो जिस दिन आपने वास्तु शांति पूजन आपने किया उस दिन तारीख को भी लिख रखना चाहिए। लेकिन आज लोग बताते हैं नारियल को तोड़ो और चलो चल दो भैया घर में, कभी नहीं। कई हजारों जन्मों के जो पुण्य होते हैं, भवेत जन्मांतरे भवेत पुण्यम, तो हमारे आपके पास जीवन में एक यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। अब इसी शब्दों को दूसरी हम भाषा में आपको समझाएं तो आप जल्दी समझ जाए। जैसे आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया है, 1 पैसा उसमें कम होवे तो आपका चेक पास नहीं होगा। ये बात आपको जल्दी समझ में आ गई कि आज मेरा अगर 1 पैसा अगर होता, 5 पैसा और अगर होता तो मेरा चेक पास हो जाता। ध्यान देवें। उसी प्रकार आपके जीवन में जब पुण्य की प्राप्ति होते होते 1 लाख होता है, तब हमारे आपके मन में ऐसी एक निष्ठा जागती है। हम किसी गुरु के पास जाएं, किसी संत के पास जाएं, किसी ब्राह्मण के पास जाएं, जो हमारे इस जीवन में सारे अंधकार को मिटाए, प्रकाश स्वरूप करा दे और भगवत शरणागति प्राप्त करा दे। लेकिन हम आप ऐसा प्रश्न नहीं करते हैं, मेरा बेटा नहीं सुनता, मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरी कंपनी नहीं चलती, मेरा फैक्ट्री नहीं चलता, ये मेरा बेटा पास होगा नहीं होगा, ये मेरे घर में सुख संपदा है नहीं, एक बार भी प्रश्न नहीं होगा। ये कैसा जादू चलाया है, जब इन्हें मन से याद किया जाए। आइए भगवान के लास्ट में अपने अपने हाथों को उठाते और क्या कहना है? कैसा जादू चलाया है वो मिलता नहीं, ये नजरों से मेरे हटता नहीं, मिलता है वो भी मिलता नहीं, नजरों से वो हटता नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने, कैसा जादू चलाया है, मैं जानू या वो यो मन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने।